जी हाँ भाई, फ्री में आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ भोजन की सुविधा भी मिलती है। 6,000 रुपये में आप लोग ऋषिकेश में घूम सकते हो पूरे 5 दिन। आप लोग ऋषिकेश पहुँच तो जाओगे लेकिन बजट में रुकोगे कहाँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो एक बार फिर से लेके आया हूं मैं आपको उत्तराखंड की देवनगरी, योग नगरी, गंगा माँ के किनारे ऋषिकेश में। ऋषिकेश में मैं आपको लेके आया हूं और अगर आप लोगों का भी प्लान है ऋषिकेश आने का, लेकिन दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। भाई सस्ते में रुके कहाँ, भाई खाना कहाँ खाएं, भाई बजट ट्रिप ऋषिकेश का कैसे होने वाला है, भाई ऋषिकेश आने का तो बहुत दिल है लेकिन पैसों का प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग ऋषिकेश में अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, वो भी 5 दिन का। जी हाँ भाई, मैं पूरा आपको बजट ट्रिप करके बताऊंगा कि अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे बस से आ रहे हैं, तो क्या आपको किराया पड़ने वाला है जानकी सेतु तक का, तपोवन का या राम झूला का। कहाँ आप लोग ऋषिकेश में सिर्फ 300 रुपये में रुक सकते हैं पर डे में, कहाँ सिर्फ 50 रुपये में आपको ऋषिकेश में 5 स्टार होटल जैसे खाने की सुविधा मिलने वाली है। और पूरा का पूरा मैं आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से आपने घूमना है, सो दैट आपका कम से कम खर्चा हो। तो चलिए बिना देर के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो अपने शहर की भीड़ भाड़ छोड़ के आप लोग भी पहुंच जाएंगे सबसे पहले योग नगरी ऋषिकेश में। जी हाँ भाई, तो मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन में एंड ये आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल फॉरेन वाली आपको लुक आएगी यहाँ पे, जैसे स्विट्जरलैंड के रेलवे स्टेशन होते हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरे और सामने पहाड़ दिखते हुए। तो इसी तरीके का आपको यहाँ पे कुछ फील आने वाला है। आप लोग किसी भी शहर से आ रहे हो, जो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है वो लास्ट रेलवे स्टेशन होता है। इससे आगे आपको बद्रीनाथ जाना हो, चाहे केदारनाथ, चाहे गंगोत्री, चाहे यमुनोत्री, आपको बाय रोड ही जाना पड़ता है। तो असली जंग शुरू होती है रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद, क्योंकि रेलवे स्टेशन तक तो पहुँच जाओगे लेकिन भाई इसके आगे कैसे जाना है, कितना रुपये किराया है, वो कैसे पता लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको बाहर लेके चलूँगा एंड दिखाऊंगा कि कितने रुपए यहाँ से आपको जो है किराया लगने वाला है। जो मेन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेन यहाँ से आदमी जाता है, हम लोग जाते हैं जानकी सेतु या तपोवन। यहाँ से हमारा मेन ऋषिकेश के जितने भी घाट है स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से बाहर निकल के मैं आपको लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ कि कितने रुपए आपको जो है वो किराया मिलने वाला है, क्या किस तरीके से आपको जाना है, क्या आपको ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है, छोटी से छोटी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से एंड लेके चलता हूँ आपको बाहर मेन रोड पे। चलिए। तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ के आप लोग पहुंच जाएंगे मेन रोड पे एंड यहाँ पे बाहर आते ही आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को जो है वो ई रिक्शा भी मिल जाएंगे एंड ऑटो भी खड़े हुए हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। किराए की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो ऑटो का किराया है वो जानकी सेतु का 30 रुपये है, जो सवारी का किराया है। तपोवन का किराया है वो किराया आपको 50 रुपये में पड़ने वाला है पर सवारी। इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मेन रोड पे आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अगर आपका ये डाउट था कि भाई रेलवे स्टेशन से उतर के राम झूला कैसे जाएँ, लक्ष्मण झूला कैसे जाएँ, जानकी सेतु कैसे जाएँ, तपोवन कैसे जाएँ, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो स्टेशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, किराया मैंने आपको बता दिया, कैसे पहुंचोगे ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से उस लोकेशन पे जहाँ अपने को सिर्फ 300 रुपये में ऋषिकेश में रुकने की सुविधा मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो रेलवे स्टेशन से उतरोगे उसका सॉल्यूशन दिखा दिया, लेकिन अगर मेरी तरह बस से उतर के आप लोग आने वाले हो अपने शहर से तो आप लोग पहुंचेंगे ऋषिकेश के बस स्टैंड में। एंड भाई अगर आप लोगों का चारधाम यात्रा करने का प्लान है तो यहीं बराबर में जो है वो चारधाम रजिस्ट्रेशन काउंटर है। लेकिन फिलहाल अभी बद्रीनाथ केदारनाथ की जो है यात्रा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश के बस स्टैंड में एंड आपको इससे आगे पहाड़ में कहीं जाना है
आपको यहीं से बस मिलेगी। लोकल बस अड्डा भी बिल्कुल बराबर में है। एंड ये जो है वो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जहाँ से आपको अपने शहर की बस मिलेगी जो आगे आपको लेके जाएगी और अपने शहर से आपको यहाँ लेके आएगी। बाकी मैं बात करूँ भाई, यहाँ से आपको बाहर निकल के ही जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ऑटो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से जानकी सेतु का किराया आपको 20 रुपये मिलने वाला है। एंड तपोवन का किराया यहाँ से आपको 50 रुपये ही मिलने वाला है। जो ये किराया है, ये जो दोनों किराया मैंने आपको पर पर्सन यानी कि पर सवारी का किराया बताया, सो दैट आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मेहनत की कमाई का पैसा आपकी जेब में रहे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों के साथ ऋषिकेश में आके स्कैम हो गया। क्योंकि कई बार हम लोग जब नई जगह जाते हैं तो कोई 100 रुपये मांगते हैं, कोई 150 रुपये मांगता है। लेकिन जैसा मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को पूरा ट्रिप बजट में कराने का, किस तरीके से आप लोग बजट में घूम सकते हैं, बजट में पहुंच सकते हैं, बजट में रुक सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी आज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए ऋषिकेश बस स्टैंड से बाहर निकलते हैं एंड लेके चलता हूँ जैसा मैंने कहा उस लोकेशन में जो अपनी होने वाली है सिर्फ 300 रुपये में। तो चलिए चलते हैं आगे। तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड को पीछे छोड़ते हुए अब मैं आपको उस जगह में लेके आया हूँ जहाँ आपको ऋषिकेश में आकर रुकना है बजट में। जी हाँ भाई, तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं मैं आपको लेके आया हूँ ऋषिकेश में जॉयस हॉस्टल में, जहाँ अपने को मिलेगी बजट में रुकने की सुविधा। तो अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर हो, जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई सोलो ट्रैवलर्स के लिए कोई जगह बताओ, तो यहाँ आपको सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। सिर्फ 300 रुपये में आपको जो है वो जॉयस हॉस्टल में रुकने की जगह मिलने वाली है डॉर्मेट्री में। एंड डॉर्मेट्री बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी आपको मिलने वाली है। तो भाई ऋषिकेश में जगह के प्राइस आपको मिलते हैं 1000 रुपये, 2000 रुपये। वहाँ आपको ऋषिकेश में मेन तपोवन के एरिया में मिलने वाली है जॉयस हॉस्टल में सिर्फ 300 रुपये में रुकने की सुविधा। एंड एड्रेस की मैं बात करूं तो भाई आप चाहे रेलवे स्टेशन उतरो चाहे आप बस स्टैंड उतरो, वहां से आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि 50 रुपये आपका किराया पड़ने वाला है तपोवन का। एंड लैंडमार्क इसका रहेगा बाबा बालकनाथ का मंदिर है, उसके जस्ट ऑपोजिट में जो है वो जॉयस हॉस्टल की गली जा रही है जहाँ आप लोगों को मिलने वाली है 300 रुपये में रुकने की सुविधा। बाकी अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हो या आप आ रहे हो कपल, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे आगे जाके जो आप लोग देख सकते हैं ये गली है, इसी गली के बिल्कुल बराबर में जो है वो जॉयस होम स्टे है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में रुकने की सुविधा मिलती है। इन दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे। तो ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हो ना, तो अपना कमरा बुक करके आइएगा। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ 5 स्टार होटल जैसे खाने की सुविधा में, जहाँ सिर्फ 50 रुपये में अपने को फूडिंग की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ऋषिकेश की मेन सड़कों को पीछे छोड़ते हुए मैं आपको लेके आ गया उस पॉइंट पे जहाँ से असली ऋषिकेश शुरू होता है। जी हाँ भाई, मैं आपको लेके आ गया हूँ ऋषिकेश में जानकी सेतु से। तो आपको चाहे परमार्थ निकेतन जाना हो चाहे आपको बीटलेस आश्रम या करनी हो आपको सस्ते में पेट पूजा, आपको आने पड़ेगा जानकी सेतु में। एंड जैसा आप लोग देख सकते हैं कि संडे का दिन है, सवेरे का टाइम है, लेकिन फिर भी भीड़ आपको कम ही मिलेगी। एंड ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ आपको टैक्सी देख रहे हैं, जहाँ से आपको जो है वो राफ्टिंग के लिए जो है वो टैक्सियाँ मिलती है। यहीं से मोस्टली जो है वो टैक्सियाँ चलती है। लेकिन जैसा कि इस समय पहाड़ों में चल रही है दबा के बारिश, गंगा माँ का पानी है उफान पे, तो ऋषिकेश में राफ्टिंग अगर करने आ रहे थे तो अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि राफ्टिंग फ़िलहाल बंद है। एंड अभी 15 सितंबर तक तो राफ्टिंग नहीं होने वाली। तो पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो गंगा घाट में बहुत ज़्यादा पानी है, तो बीच में घाट में कहीं पे जाके मत नहाइएगा। लेकिन उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि ऋषिकेश में सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं बात करूँ 2 व्हीलर रेंट की, तो ऋषिकेश में इस समय जो है वो 2 व्हीलर रेंट की सुविधा आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर भी मिल जाएगी। या आप लोग जॉयस हॉस्टल में भी रुकते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है वो 2 व्हीलर रेंट की सुविधा मिल जाएगी, जो आपको 500 रुपये किराया पड़ने वाला है। तो भाई अब आपको लेके चलता हूँ सीधा फटाफट बिना ज़्यादा बक पिए पेट पूजा वाली जगह में। तो चलिए। रेलवे स्टेशन होते हुए बजट में स्टे की जगह रुकते हुए अब मैं आपको लेके आया हूँ बजट में फूडिंग की जगह में। तो भाई मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश में गीता भवन में, और बहुत ही प्यारा भवन है। अगर आप लोग ऋषिकेश आते हैं
तो आपको यहाँ पे फ्री में रुकने की सुविधा मिलती है। यहाँ भाई फ्री में आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ भोजन की सुविधा भी मिलती है, जो 5 स्टार होटल जैसा खाना होता है और भोजन सच में बहुत लाजवाब होता है। तो गंगा माँ के किनारे बसा हुआ गीता भवन सच में बहुत प्यारा है। 50 रुपये में आपको ऋषिकेश में गीता भवन में भरपेट खाना मिलता है। टाइमिंग की मैं बात करूं तो 11 बजे से लेके और 1 बजे तक मॉर्निंग की टाइमिंग रहती है एंड 7 बजे से लेके 9 बजे तक नाइट की टाइमिंग रहती है। तो चाहे सवेरे का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का डिनर, तीनों चीज़ों की सुविधा आपको ऋषिकेश में गीता भवन में मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। तो भाई बजट में रहने की जगह दिखा दी, बजट में कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हो, बजट में रुक कहाँ सकते हो, बजट में खा कहाँ सकते हो, सारी मैंने आपको सुविधा दिखा दी। अब दिखाता हूँ मैं आपको वो जगह जहाँ पे आए बिना आपकी ऋषिकेश की ट्रिप अधूरी है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आगे आगे। तो मैं पहुंच गया फाइनली उस लोकेशन पे जिसके बिना आपके ऋषिकेश की यात्रा अधूरी है। मैं हूं इस समय ऋषिकेश में राम झूला के पास। तो ये पीछे मेरे आप लोग देख सकते हैं भाई, कितना प्यारा ऋषिकेश का राम झूला लग रहा है। गंगा माँ बह रही है। आप लोग चाहे किसी भी स्टेट से आ रहे हो, अगर आप लोग ऋषिकेश घूमने आ रहे हो ना भाई, तो राम झूला आप लोग ज़रूर आएंगे। और इसी तरफ अपने को मिलती है फेमस परमार्थ निकेतन की आरती, गीता भवन जहाँ आपको 50 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, वानप्रस्थ आश्रम जहाँ आपको रहने की सुविधा मिलती है सिर्फ 400 रुपये में, स्वर्ग आश्रम जहाँ अपने को 700 रुपये में रुकने की सुविधा मिलती है। सारी की सारी फैसिलिटी आपको इसी तरफ मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल बजट की कि कितना अपने को यहाँ पे खर्चा पड़ने वाला है, जो कि हमारा टॉपिक था आज का। रहने का इंतज़ाम आपका हो जाएगा 300 रुपये में, और 5 दिन के मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो पर पर्सन आपका 1500 रुपये जो है वो यहाँ पे 5 डेज़ के चार्जेस पड़ने वाले हैं। और अगर मैं फूडिंग की बात करूँ तो 50 रुपये में आपको ऋषिकेश में भरपेट खाना मिलने वाला है, वो भी 5 स्टार होटल जैसा। पर डे का हिसाब लगाऊं तो 150 रुपये आपका पर डे का हो गया, यानी 5 दिन का आपका हो गया 750 रुपये। तो 750 रुपये आपका फूडिंग का हो गया 5 दिन का, 1500 रुपये में आपका रुकने का हो गया, एंड 30 रुपये में आप लोग पहुंच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जानकी सेतु तक। एंड अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, आप लोग सोलो ट्रैवल नहीं कर रहे, आप चाहे मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो, 700 रुपये में ऋषिकेश में आपको रुकने की सुविधा मिलेगी। तो जो 1500 रुपये था आप लोग उसको यहाँ पे जो है वो 2000 रुपये बढ़ा लीजिएगा, यानी कि फैमिली के साथ आप लोग आ रहे हैं तो आपका जो है वो 3500 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस हो गया। एंड इसमें आप लोग 500 रुपये जो है वो 2 व्हीलर के चार्जेस भी जोड़ सकते हैं, और 5 दिन का आपको देखा जाए तो 2500 रुपीज़ हो गया। और 200 रुपये के तेल में आप लोग पूरा ऋषिकेश घूम लेंगे एंड आसपास की जितनी भी जगह हैं वो सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 1000 रुपीज़ ही हो गए। तो ओवरऑल खर्चे की मैं बात करूँ तो 5800 रुपीज़ में, यानी कि सिर्फ 5800 रुपये में आप लोग घूमने वाले हैं पूरा ऋषिकेश। और मोटा मोटा मैं लगाऊं तो भाई सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये में घूमने वाले हो आप लोग योगनगरी ऋषिकेश में, वो भी 5 दिन के लिए। और ऋषिकेश आने का प्लान था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स थे बजट के रिगार्डिंग कि भाई किस तरीके से ऋषिकेश घूमें, वो सारे के सारे आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज मेरी छोटी सी कोशिश थी कि किस तरीके से बजट में आप लोग ऋषिकेश का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। आप लोग किस स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपनी स्टेट का नाम लिख के, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा दिल जरूर दे दीजिएगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सो दैट। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ एक नई जगह में। के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।